हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन मैथ्स मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी आपको गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कितने टर्म्स लिए जाएंगे कि सम इतना हो जाए। तो स्टूडेंट हमें एन की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है ना। ये भी बहुत समझना जरूरी है कि क्या निकालना है आपको। तो एपी आपको गिवन है 9, 17, 25, और सम एस एन इज गिवन 636 एंड एन इज टू बी फाइंड। ए कितना है? ए हमारा 9 है और डी हमारा 17 माइनस 9। डी माइनस 17 में से 9 गया 8, डी हो गया आपका 8। तो स्टूडेंट यहां से अब हम एस एन के फार्मूले में डायरेक्ट निकाल देंगे वैल्यू एन अपॉन टू ए, एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए क्लियरली अगर आप सम्स को अच्छे से करना चाहते हैं। एन है, एन ही हमें चाहिए अपॉन 2 इंटू 2a 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 8। 636 इक्वल टू एन अपॉन 2, यहाँ से अंदर से 2 ले लीजिए बाहर, तो हो जाएगा 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया आपका। 636 इक्वल टू एन 9 प्लस 4n माइनस 4। 636 इक्वल टू एन 9 में से 4 गया 5 प्लस 4n। 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। स्टूडेंट 636 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 636 और 4 कि अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और नहीं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड b इक्वल टू 5, c इक्वल टू माइनस 636। ठीक है, x n इक्वल टू, यहाँ पर x में नहीं है, क्वेश्चन n में है इसलिए n लिया जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 और c माइनस का 636 अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 4। n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636। 636 की 16 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21, 2 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 6 7 11 1176 प्लस 25, 1176 प्लस 25, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 11, 7 और 2 9 10 2 0 1। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अपॉन 2 4 जा 8, एन इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1201। ठीक है, सॉरी 10201 अपॉन 8। देखिए क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, इसको चेक कर लेते हैं। पेयर बना लीजिए, 1 1 जा 1, यहाँ पर 0 2 आ गया, 1 प्लस 1 2। अगर हम यहाँ पर 1 भी लेंगे तो हमें यहाँ पर दूसरे पेयर की जरूरत है, तो यहाँ 0 लगा के 0 1 उतार लो। तो स्टूडेंट यहाँ 0 लगता है तो यहाँ भी लगता है, 1 जा कट जाएगा तो ये 2 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर 101 का परफेक्ट स्क्वायर है। n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं
चलिए पहले ले लेते हैं निगेटिव। टेक निगेटिव कितना हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस का 5 माइनस 101। देखिए निगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल हो जाएगा, माइनस का 106 अपॉन 8, तो ये नॉट एप्लीकेबल है। अब हम क्या करेंगे, टेक पॉजिटिव। टेक पॉजिटिव कितना हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8। तो n इक्वल टू 101 में से 5 गया यानी कि 11 माइनस 6 96 अपॉन 8। 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16, n इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट n की वैल्यू 12 है, यानी 12 टर्म्स का सम 636 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप कर लीजिए राइट जल्दी से। आइए देख लेते क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों का छूट रहा है नहीं राइट किया है अभी, तो वो भी राइट करें, वीडियो पॉज करके राइट कर सकते हैं आराम से। तो स्टूडेंट देखिए मैथ्स में आप कहीं पर भी कुछ भी यूज हो जाता है, कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो जाता है, कहीं पर फैक्टर होने लगते हैं। तो स्टूडेंट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको, क्योंकि बच्चे इस बात पे अटक जाते हैं कि अरे एकदम से इसमें फैक्टर कहाँ से आ गए, मेरा तो दिमाग वहां तक पहुंचा ही नहीं। बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, वो अटके रहते हैं उसी बात पे कि अब क्या करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस का आंसर आपकी प्रैक्टिस है। इन क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं दे सकता, ओनली योर प्रैक्टिस कैन गिव द आंसर्स ऑफ these questions. Question number 5. The first term of AP is 5. A equal to 5 given है, and last term is equal to 45. L equal to 45 given है, and sum Sn equal to 400. Find the number of terms and common difference, N और D निकालना है स्टूडेंट्स। तो जब हमें L दे रखा हो, A दे रखा हो और N और D निकालना हो, तो पहले तो हम एक इक्वेशन N में बना ले, यहाँ पर An के फार्मूले से। L इक्वल टू होता है, ये इसको nth टर्म भी ले सकते हैं, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L है 45 इक्वल टू A प्लस A यानी 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपको नहीं दे रखा। तो 45 माइनस 5 इक्वल टू N माइनस डी, ठीक है ना। तो 45 में से 5 गया, 40 अपॉन N माइनस 1, ये N माइनस 1 नीचे भेज दीजिए इक्वल टू डी। ये आपकी डी की वैल्यू हो गई, थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब Sn इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। लेकिन Sn का एक और फार्मूला है हमारा, जिसमें हम n अपॉन 2 a प्लस l लेते हैं। तो a प्लस l ही ले लीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है आपको a प्लस l। तो Sn कितना है 400 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a 5 प्लस l 45। तो स्टूडेंट ये हो गया 400 इक्वल टू n अपॉन 2, और ये आपका आ गया 450, 5 प्लस 45 प्लस 5 50। इसको काट दीजिए, 2 2 जा 2 5 जा 25 है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन 25 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू आपका आ गया 400 अपॉन 25 काटिए, 25 बन जा 25, यहाँ पर कितना होता है 150। तो 25 6 जा 150 होता है। तो n इक्वल टू आ गया आपका 16, ठीक है ना। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ n 14 1। इसको 1 में पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 16 माइनस 1 इक्वल टू डी, 40 अपॉन 15 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8 अपॉन 3। तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई, ये आपकी एन की वैल्यू आ गई। ये दोनों आपके आंसर हैं। इन्होंने आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम इनका आंसर देख लेंगे। जी हाँ, n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8/3। इसको राइट करिए फटाफट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
अगर ये छूट गया है आपका तो इसको राइट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, ए इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट ए इक्वल टू 70 एंड लास्ट टर्म 350, द कॉमन डिफरेंस इज डी, यानी डी की वैल्यू है आपकी 9। आपको देयर आर हाउ मैनी टर्म्स, एन कितना है ये निकालना है, एंड देयर आर व्हाट इज देयर सम और एस एन भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एन निकालने के लिए हमें एल का फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो एल हमारा कितना है 350 इक्वल टू ए 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा है 9, ठीक है ना। 350 माइनस 70 अपॉन 9 इक्वल टू एन माइनस वन। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 3, यहाँ पर 4 मार्क्स में से बन गया 3 और 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ पर बचा 6 63 और 9 6 जा नहीं 9 7 जा 63 इक्वल टू एन माइनस वन। तो 37 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी एन इक्वल टू 38। दिस इज योर आंसर। ये एन की वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। अब हमें कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है एस एन भी निकालना है। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू एन कितना है हमारा स्टूडेंट्स 38 अपॉन 2 इंटू 2a, ए है 17 प्लस एन माइनस यानी कि 38 माइनस 1 इंटू डी है 9, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एस एन इक्वल टू 19 इंटू 34, 17 को जा 34 प्लस 37 इंटू 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू रहेगा 19 इंटू 34 प्लस 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 3 जा 20, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 33। तो एस एन इक्वल टू 19 इंटू 4 3 7, 3 3 6 और 367, 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 6 60, 6 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 6 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 69,000, एस एन इक्वल टू 6,973। दिस इज द आंसर। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। इसको आप राइट करिए। नाइन 973 बिल्कुल सही, एन इक्वल टू 38। देख लेते सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। Question number 7. Find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms. आपके पहले 22 टर्म्स का सम चाहिए, यानी n इक्वल टू 22 है एंड d इक्वल टू 7। 22nd टर्म a22 इक्वल टू 49, 149 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें a22 दिया है तो हम इसको a प्लस 21d राइट कर लेंगे इक्वल टू 149।
तो यहाँ पर एन डी की वैल्यू दी है a प्लस 21 इंटू डी 7 इक्वल टू 149, a प्लस 7 1 7 7 2 14 इक्वल टू 149, a इक्वल टू 149 माइनस 147, a इक्वल टू आ गया आपका 2, a आपका 2 आ गया, n आपका 22 गिवन है। अब हमें चाहिए क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, है ना, तो सम चाहिए, एसएन चाहिए। तो S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू 2a यानी 2 प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी डी इज 7। ओके, 2 बन गया 2 बन गया 2, 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7, 11 इंटू 4 प्लस 7 बन गया 7 7 बन गया 14, 11 इंटू 151, 11 बन गया 11, 11 5 जा 55 प्लस 1 6, 56 5 कैरी, 11 बन गया 11 प्लस 5, 11 में 5 और ऐड कर दिया तो हो गया आपका 60, तो 1661। दिस इज S22, सम ऑफ द 22 टर्म्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही लगाएंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करवाएंगे। ये आपका आंसर एक बार चेक कर लें, सम है सिर्फ 1661, यह बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, हमसे लगे रहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।